संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पर निजमें लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्ति के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल 7वीं सतौ 2006 विक्रमी को तहत इस संविधान को अंकित अधिनियम द्वारा आत्मर्पित करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका में कुछ वर्ड हैं जो जिसके बारे में चर्चा होंगे। इसमें पूछा हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी से हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग अगर कोई भी चुनाव कराते तो हम जनता ही निर्णय लेंगे कि कौन हम पर राज करेगा और कोई नहीं राज करेगा। इस तरह अगला देखेंगे प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब होता है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई बाहरी शक्ति भारत की सरकार के आदेश नहीं दे सकती। इसका अर्थ ये होगा कि लोग कोई भी मामला है उसमें खुद अपने मन से फैसला ले सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं होगा। उसके बाद दिया है पद निरपेक्ष। इसमें नागरिकों, इसका मतलब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन कोई धर्म अधिकारी नहीं है। सरकार सभी धर्म मान्यता आचरण का सम्मान करेगा। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है, इसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। इसके बाद दिया है गणराज्य। गणराज्य का मतलब तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। गणराज्य मतलब हर साल चुनाव होंगे, हर साल लोग जिसे चाहे उसे चुनेंगे और उसे ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा रहेगा तो उसका वंश चलता आएगा और हम पर राज करता रहेगा। इसी तरह दिया है समानता। समानता का मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिकों को अपना समान अवसर उपलब्ध करने की व्यवस्था। इसका मतलब कानून के नज़र में सब लोग बराबर है और सबको एक नज़र से देखा जाएगा। इस तरह अगला स्टेप देखते हैं बंधुत्व। हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार सदस्य हो, कोई और नागरिक किसी भी नागरिक को अपने कमतर पर न माने। तो इसका मतलब है कि हम सब एक हैं, हम एक ही जैसे परिवार हैं। हम सब नागरिकों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इस तरह स्वतंत्रता का मतलब है नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचार की अभिव्यक्ति और करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब कोई भी नागरिक कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, कोई इसमें रोकथाम नहीं होगा। इसी तरह न्याय के बारे में जानेंगे। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय मतलब ये कि कोई भी नागरिक उनके जाति, धर्म, लिंग कोई भी हो से उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरह दिया इसमें लोकतांत्रिक। सरकार का ऐसा रूप जिसमें लोग को समान राजनीति अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जावेदेह बनाते हैं और सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। इसका मतलब लोकतांत्रिक व सरकार इसमें चुनाव होगा और सरकार द्वारा चुने गए निधि होंगे जो बुनियादी तौर पर नियमों का पालन करेंगे। और इसी तरह अगला शब्द है समाजवादी। इसमें समाज के संपत्ति सामूहिक रूप में पैदा होते हैं और समाज के उस पर बंटवारा समानता के साथ होता है। और सरकार जमीन, उद्योग हकीकत जुड़े कानून को बनाए रखने सामाजिक आर्थिक असमानता कम है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसमें सब बराबर होंगे, कोई इसमें समाजवादी पद निरपेक्ष नहीं होंगे। इसी तरह इस संविधान का उद्देशिका का मतलब है जो मैंने आपको दिखाया।